किसानों को लेकर के आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेसी जो है खासतौर से किसानों को भेजते हैं बीजेपी और जेजेपी का विरोध करने। किसान की कोई जाति नहीं, किसान का कोई धर्म नहीं, किसान का धर्म है किसानी। और मैं धन्यवाद करता हूं किसान भाइयों का जिन्होंने किस देश की किसानी को बचाने का काम किया। और वो लोग किसानी के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो इस तरह, ये लोग तो मुझे याद है इनको उग्रवादी भी कहते थे, खालिस्तानी भी कहते थे, पाकिस्तानी भी कहते थे। उस वक्त इनकी आंख में इतनी थी क्या? अन्नदाता बेचारे माँ पो की ठिठुरती सर्दी में माइनस टेम्परेचर तक हो जाता था, ये खुले आसमान में सोते थे। रणजीत सिंह हीटर लगा के सोता था। मनोहर लाल जी तो उनका तो गरिसा हुआ है, लोगों गर्मी में ठंडा सर्दी में गर्म। ये बेरा पाटिया है, ये किसान क्यों हैं? तो हमारे को आवत है दे नहीं आवा बुनाई और गड्ढा बतावा सूत, माड़े कर्म करे मैडम इन्हें भुगतना पड़ेगा। मेरा नाम लो, कांग्रेस का नाम लो, सीधी बात है। सरपंचों को इकट्ठा करके जो लाठियां सरपंचों के ऊपर बजी थी उसका पूरा फायदा आपने उठाया, इनको जो मरहम लगा करके। वो सरकार ने सोचना चाहिए, प्रजातंत्र में जो सत्ताधारी दल होता है वो एक कदम भी गलत रखेगा तो उसका लाभ विपक्ष को मिलेगा। उस वक्त तो सत्ता के नशे में और अहंकार में चांदी के सिक्के की चकाचौंध में अंधे हो जाते हैं, जैसे हमारे भाई रणजीत सिंह हो गए। ठीक है, अब रणजीत सिंह ने जैसे, मैं तो आज पढ़ करके हैरान रह गया, रास्ते में मेरे को बताया, बोला चौधरी देवीलाल को जेपी ने ग्रीन ब्रिगेड बना करके बदनाम करा। मैं एक बात आपके माध्यम से रणजीत सिंह से पूछना चाहता हूँ, चौधरी देवीलाल की आत्मा रोई होगी जब किसानों के ऊपर लाठी पड़ रही थी और चौधरी देवीलाल का वो बेटा चंडीगढ़ के सेक्रेटरीट में एज ए मिनिस्टर बैठा था। उस वक्त क्यों नहीं बोले भाई? अगर वो आवाज़ उठाते तो हम कहते कि बहुत अच्छा कदम रणजीत सिंह ने उठाया है। अब रणजीत सिंह दोस्ती हमें कहता है, अगर चौधरी देवीलाल को बदनाम किसी ने किया है तो उनके परिवार ने किया है। मैं जयप्रकाश तो 5 बार MP MLA बन लिया, चौधरी देवीलाल की वजह से रणजीत सिंह एक बार जीता। उसके बाद तो हुड्डा साहब आशीर्वाद नहीं देते तो 32 साल सारे खाली चले गए थे। तो इसलिए इन लोगों ने कम से कम ऐसा व्यवहार जनता के साथ, और चुनाव में आए हैं, उस वक्त इसकी आंख मिचकी थी जब आदमपुर के अंदर झूठ बोल करके कहीं पोल खड़ा करवा देता था, कहीं बिजली का कनेक्शन लगा दूंगा थे, मैंने वोट दे दियो, ढाणी की ढाणी मेरी पर्ची खराब कर गया। भीड़ बबरान ढंढूर की पंचायती करके बीच में जामनी करके लोगों से 7,500 रुपये गज के हिसाब से प्लाटों का रेट निर्धारित कर दिया। उस वक्त मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुरुदेव भान जी को लेकर के गया था और मैंने लोगों से कहा था कि मैंने पहले भी दुआएं हैं और आगे भी दुआऊंगा। हमने कहा था कि 1982 का जो कलेक्ट्रेट है उस पर भी हम किस्त बनाएंगे। तो अब जो लोगों का जो आक्रोश है, जन प्रजातंत्र में जन आक्रोश का मुकाबला पॉलिटिशियन या सरकार नहीं कर सकती। तो जब सरपंचों का अपमान किया तो हमें फायदा क्यों नहीं होगा, हम तो लेवांगे। उन्होंने नहीं करना चाहिए था। कहते ना कि बोलो वो जो बोलना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए वो नहीं बोलना चाहिए। मनोहर लाल जी बोल गए ना, चौधरी देवीलाल सुर्ग में है, उनका नाम लेना चाहिए था फतेहाबाद में। चौधरी भजनलाल सुर्ग में है, उसके बारे में भद्र भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था। चौधरी बंसीलाल सुर्ग में है, उनके बारे में बोलना चाहिए था। और मैं तो रणजीत सिंह पर बड़ा आश्चर्य हुआ, उनके परिवार के बारे में आप शब्द बोले और फिर यूँ कहे कैमरे में तीनों लालों में सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री बोला भजनलाल यो मनोहर लाल है। अगर मनोहर लाल ही बढ़िया मुख्यमंत्री है तो फिर हम लोगों ने राजनीति करनी छोड़ देनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अहंकार में हमारी जनप्रतिनिधियों को पिटाया, जिन्होंने हमारी आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा टीवी पे बिलख रहे थे, जनवरी के महीने में ठंडे पानी से उनको भिगोने का काम किया, OPS कर्मचारियों को पिटवाया। हमारे 730 किसानों के खून के धब्बे आज भी रणजीत सिंह और मनोहर लाल के हाथ में लिखे हुए हैं, और ये जब तक जिएंगे उनको पाप लगेगा, पाप। भजनलाल जी को लेकर के जो टिप्पणी की पूर्व मुख्यमंत्री ने, उस पर भव्य बिश्नोई कहते हैं कि नहीं, वो भजनलाल जी को लेकर के टिप्पणी नहीं थी, बस वो लोगों को वहम हुआ या लोगों को ऐसा लगा। भाई देखो, वो कोई कुछ के मैं चक्कर में जाता जी, मैं इस चक्कर में जाता, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि वो 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे हैं,
वो शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए।